एवरीवन, पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया। और मैं हूँ रोहन। यार रोहन, आज फिर चाय पर बैठ गए हैं, तो चलो आज लोगों की सबसे बड़ी उलझन सुलझाते हैं। पैसा आ तो गया, पर लगाएं कहाँ? आज इसी पर बात करेंगे हमारे अपने अड्डा स्टाइल में। अरे हाँ प्रिया, इससे पहले कि हम पैसों की दुनिया में खो जाएं, एक छोटा सा काम, फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। चलो अब मुद्दे पर आते हैं। रोहन, आमतौर पर जब लोगों के पास अचानक से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है, जैसे कंपनी से बोनस, तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि इस पैसे का आखिर करें क्या, कहाँ लगाएं इसे? एग्जैक्टली, मेरी ही बात ले लो। बोनस मिला है और दिमाग में सबसे पहले क्या आया? यार प्रिया, बोनस मिला है, सोच रहा हूँ एफडी कर दूं, सेफ है ना? सबसे आसान और सबसे सेफ ऑप्शन तो यही लगता है यार। सेफ तो है रोहन, इसमें कोई शक नहीं कि वो सेफ है, पर असली सवाल ये है कि क्या तेरा पैसा सिर्फ तिजोरी में सो रहा है या तेरे लिए मेहनत भी कर रहा है? क्या वो महंगाई, इन्फ्लेशन, उस राक्षस को हरा पा रहा है? क्योंकि बैंक में चुपचाप पड़ा पैसा असल में समय के साथ अपनी कीमत खो रहा होता है। ओके, तो मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि एफडी से आगे बढ़ना है। अब आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। मार्केट में पैसा डालना तो है, पर कैसे? थोड़ा थोड़ा हर महीने, जिसे कहते हैं एसआईपी, या फिर सारा पैसा एक साथ, जिसे कहते हैं लम सम? ये तो नेशनल डिबेट है। देखो, दोनों का फंडा बड़ा सिंपल है। एसआईपी मतलब हर महीने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग। समझो तुम हर महीने 1000 रुपए के सेब खरीद रहे हो। जब सेब सस्ते होंगे, मतलब मार्केट नीचे होगा, तो तुम्हें ज्यादा सेब मिलेंगे। जब महंगे होंगे, मतलब मार्केट ऊपर होगा, तो कम मिलेंगे। लंबे टाइम में तुम्हारी खरीद की एक एवरेज कीमत अच्छी हो जाती है। इसे ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। और हाँ, डिसिप्लिन तो आता ही है। वहीं लमसम मतलब एक ही बार में सारे सेब खरीद लेना। अगर सही टाइम पर, जब सेब सबसे सस्ते थे, तब खरीद लिया तो जैकपॉट। लेकिन अगर सबसे महंगे दाम पर खरीद लिया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। अच्छा, तो अगर हम इस स्लाइड को देखें तो लमसम में तो ज्यादा पैसा बना है। 12 लाख के सीधे 35 लाख हो गए, जबकि एसआईपी में सिर्फ 26 लाख। तो लमसम बेहतर हुआ ना? नंबर्स तो यही कह रहे हैं कि लमसम आगे है, लेकिन इसमें एक कैच है। ये डेटा तब का है जब मार्केट में घुसने का टाइम सही था। सोचो, अगर किसी ने जनवरी 2008 में, जब मार्केट एकदम पीक पर था, तब लमसम इन्वेस्ट किया होता, तो उसका पोर्टफोलियो अगले कुछ महीनों में ही 50% से ज्यादा गिर जाता। वो रिस्क है लमसम में। और इससे भी जरूरी है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। आंकड़े बताते हैं कि 90% एसआईपी निवेशक 3 साल से ज्यादा टिके रहते हैं, जबकि लमसम वालों में ये सिर्फ 50% है। एसआईपी आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में शांत रहने की हिम्मत देता है। और एक बात याद रखना, मार्केट को टाइम करने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है मार्केट में टाइम बिताना। लेकिन रोहन, सच कहूं तो हम गलत सवाल पर बहस कर रहे हैं। एसआईपी करें या लमसम, ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल ये नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करें, बल्कि ये है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। असली खेल तो अब शुरू होगा। इसको ऐसे समझो, एसआईपी या लमसम तो बस एक गाड़ी है जिससे तुम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर निकल रहे हो। पर असली सवाल ये है कि जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है? और वो मंजिल तय होती है एसेट एलोकेशन से। एसेट एलोकेशन का सीधा सा मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अपने पैसों को अलग अलग टोकरियों में बांटो। कुछ पैसा इक्विटी यानी स्टॉक्स जैसी तेज दौड़ने वाली लेकिन थोड़ी जोखिम भरी टोकरी में, कुछ पैसा डेट यानी बॉन्ड्स जैसी धीरे और स्थिर चलने वाली सुरक्षित टोकरी में, और थोड़ा सा गोल्ड की टोकरी में जो मुश्किल समय में बचाता है। इससे रिस्क और रिवॉर्ड का एक अच्छा बैलेंस बनता है। तो बिगिनर्स के लिए ये 3 मेन एसेट क्लासेस हैं। पहला इक्विटी, जो लंबे समय में सबसे ज्यादा ग्रोथ दे सकता है, पर रिस्क भी उतना ही है। दूसरा है डेट, जो एफडी जैसा स्टेबल रिटर्न देता है, रिस्क कम होता है। और तीसरा है गोल्ड, जो महंगाई के खिलाफ एक शील्ड का काम करता है। ठीक है प्रिया, ये तो समझ गया कि पैसा बांटना है, पर कितना कितना? मतलब इक्विटी में कितना, डेट में कितना, ये कैसे डिसाइड करें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल रूल ऑफ थंब है जो तुम्हारी एज पर बेस्ड है। चलो देखते हैं। जब आप 20s में होते हो, आपके पास सबसे कीमती चीज होती है समय। आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, इसलिए आमतौर पर 80% पैसा इक्विटी में, 15% डेट में और 5% गोल्ड में रखने की सलाह दी जाती है।
यहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर होता है। 40 तक आते आते जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं बल्कि अपने कमाए हुए पैसे को बचाने पर भी होता है। तो एलोकेशन बदलता है। अब 60% इक्विटी, 35% डेट और 5% गोल्ड एक बैलेंस्ड अप्रोच माना जाता है। और 60s या रिटायरमेंट के बाद प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। अब पैसा बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे बचाना और उससे एक रेगुलर इनकम बनाना। इसलिए इक्विटी कम होकर 20% रह जाता है, डेट 65% तक बढ़ जाता है और गोल्ड भी 15% तक, ताकि पोर्टफोलियो में स्थिरता बनी रहे। पर हाँ, ये बस एक गाइडलाइन है। हर किसी के रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। तो स्ट्रैटेजी तो समझ ली, पर सही स्ट्रैटेजी के साथ साथ सही माइंडसेट होना भी उतना ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग गेम है और इसे जीतने के लिए चैंपियंस की तरह सोचना पड़ता है। सही कहा, ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह ही है। इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए हर बॉल पे सिक्सर मारना जरूरी नहीं है। इट्स अबाउट स्टेइंग ऑन द पिच। लंबी पारी खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द रॉजर फेडरर रूल। फेडरर का सर्व दुनिया में सबसे तेज नहीं था, उनका फोरहैंड सबसे पावरफुल नहीं था, पर वो हर चीज में दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक थे। उनका ऑलराउंड गेम उन्हें चैंपियन बनाता था। आपका पोर्टफोलियो भी ठीक वैसा ही होना चाहिए। हर चीज में अच्छा हो, किसी एक चीज का जीनियस नहीं। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ही लंबी रेस जीतता है। अच्छा, एक जरूरी बात, सरकार ने हाल ही में टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, तो इसे ध्यान से सुनना। आसान भाषा में, अगर तुम एक साल के अंदर ही अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचकर मुनाफा कमाते हो तो उस मुनाफे पर अब थोड़ा ज्यादा यानी 20% टैक्स लगेगा। डेट फंड में भी कुछ टैक्स के फायदे कम हो गए हैं। और अगर इक्विटी फंड को 1 साल से ज्यादा रखकर बेचते हो तो 1.5 लाख तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर 12.5% लगेगा। बस इसे दिमाग में रखना जब भी इन्वेस्ट करो। तो हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग सोचिए, क्या आपका इन्वेस्टमेंट प्लान एक चैंपियन की तरह ऑलराउंडर है, या आप भी सिर्फ एक ही शॉट पर, मतलब सिर्फ एफडी या सिर्फ प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है? देखा, फाइनेंस सिंपल है अगर अड्डा स्टाइल में समझा जाए। बिल्कुल, और अगर आप भी फाइनेंस को ऐसे ही आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे पैसा अड्डा परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। अगली बार मिलेंगे एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन, और याद रखना, निवेश करते रहो।